हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो सर्कल, उसको रिवीजन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, लर्निंग इज नेवर डन विदाउट डिफीट एंड एरर। जी हाँ, कभी भी कोई चीज अगर हम सीखते हैं वो तो बिना किसी एरर के नहीं हो सकती, बिना किसी एरर के नहीं सीख सकते। यानी एरर तो मिलेगी मिलेगी आपको, गलतियां आपसे होंगी, आप हारोगे भी। कई जगह एज अ कॉम्पिटिशन आप लेते हैं काम को, और कई जगह हम सीखते हैं तो सीखते सीखते हमसे गलतियां होती है, और वो स्वाभाविक भी है। आप ये मत सोचो आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आप 9th क्लास में हो। देखो 9th क्लास की मैथ्स अलग है, 10th की अलग है। आप 9th में पढ़ रहे हो, यार मुझसे नहीं हो रहा, आंसर्स गलत आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप सीख रहे हो, आप लर्निंग स्टेज में हो। हाँ, आपसे अगर 9th क्लास में आपसे 5th क्लास के क्वेश्चन नहीं हुए तो आपको सोचने की जरूरत है। बट आप 9th क्लास में आपसे 90 क्वेश्चन में गलतियां हो रही हैं तो ठीक है, वो स्वाभाविक है। आप सीख रहे हैं, अभी सीखते हुए गलती हो रहा स्वाभाविक है। आप कुछ एथलीट में आप कुछ नया गेम सीख रहे हो, कुछ नए स्टेप्स आप सीख रहे हो, तो वहां भी गलती होना स्वाभाविक है। तो इसको अपने अपने को डिमोटिवेट ना करें कि यार मेरे से ये चीज गलत हो रही है तो मैं इसके लिए नहीं बनाऊं या मैं इसके लिए नहीं बनी हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, एक दृढ़ निश्चय चाहिए होता है, जो आपको हर एक चीज से पार लगा देता है। तो चलिए फिलहाल अपना क्लास शुरू करते हैं। एंड आज का पहला क्वेश्चन, कल का होमवर्क तो इसमें था हमारे पास, जिनका आंसर आया तो बताएं, अदरवाइज इसको हम अभी ट्राई करेंगे। क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन आप देखेंगे कि एबीसीडी आर 4 पॉइंट्स ऑन सर्कल। एबीसीडी आपके 4 पॉइंट्स है सर्कल में। एसी एंड बीसी, एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। एसी और बीडी ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट एंगल बीईसी, बीईसी आपको 130 दिख रहा है, ईसीडी आपको 20 दिख रहा है, फाइंड एंगल बीएसी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मैंने पहले समझा रखे हैं, ठीक है। और मैंने इसका आपको तरीका बताया, जब कभी भी इस तरह के फिगर आपको दिखे, क्या बोला हमने, जब कभी भी इस तरह के फिगर आपको दिखे, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, जब कभी भी हमें इस तरह के फिगर दिखते हैं, ये एक एंगल इधर, एक एंगल इधर, इन्हीं में से ही हमें कुछ निकालना है। लाइक हमें बीएसी निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। इस तरह का फिगर कभी आपको दिखे, कभी वो इस तरफ भी बना हुआ हो सकता है, वो इस तरफ भी बना हुआ हो सकता है, और नीचे भी बना हो सकता है, मतलब एक ही सेगमेंट में आपको, बट फिगर का जो शेप होगा इस तरीके से ज्यादा चांसेस रहते हैं, इस तरीके से दिखता है ये वाला एंगल या ये वाला एंगल हमें निकालना होता है। तो इसमें ना एंगल इन सेम सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट आपका लग जाता है। क्या? एंगल इन सेम सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट आपका लग जाता है। तो चलिए, इतनी हिंट मैंने आपको दे दी, और अब बताओ कैसे इस क्वेश्चन को आप करोगे, जरा फटाफट करके बताएं। देखेंगे इस क्वेश्चन को। अगर मैं यहाँ बात करूं, अगर हम यहाँ बात करें, हमें क्या करना है, हमें बी ए सी, एंगल बी ए सी निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल हमको निकाल के दिखाना है। तो ये दोनों ही सेम सेगमेंट में और सेम कॉर्ड से बन रहे हैं, बीसी से ही दोनों एंगल बन रहे हैं, और बीसी से दोनों एंगल बन रहे हैं, और सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। तो यानी कि मेरे को, या अब आपको पता है, ये जब इस तरह का फिगर होता है तो या तो डायरेक्ट ही आंसर आता है, डायरेक्ट नहीं आ रहा होगा तो पहले ये आएगा। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, अब आप देखें कि क्या इसमें आप कर सकते हैं, बताओ। अब यहां पे देखें, ये 130 है, और ये कितना हो जाएगा पूरा, ये पूरा कितना हो जाएगा, 50, 180। अब आप ट्रायंगल देखो डीईसी, सीईडी देखो। सीईडी में आप बोल सकते हो कि सर ये 50, ये 20 देखिए। अब देखें, या देखो क्या आप करेंगे, गिवन वगैरह आप लिख देना। इन ट्रायंगल बात कर रहे हैं, पहले ट्रायंगल की हम बाद में बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले आपको प्लानिंग करनी होती है कि आप किस तरह से क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसके हिसाब से ही आपको आगे चलना होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे इन ट्रायंगल सीईडी, या सीईडी करने से पहले आप देखें, मैं यहां बात करूं, इसको आप अगर नाम नहीं लिखना चाहते तो आप यहां बता दें कि एंगल 1 है, ठीक है। नाम आपने दिया एंगल 1। तो आप यहां देखें, 130 डिग्री प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री होगा। रीजन,
लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एंगल 1 यहां से आ जाएगा 180 माइनस 130, तो ये आ जाएगा, सॉरी 180 माइनस 130, यस 180 माइनस 130, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 मेरे पास कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब आप ये 50 डिग्री आ गया, अब आप यहां देखो, ठीक है, अब हम यहां देखेंगे कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है DEC, ठीक है, DEC एक ट्रायंगल बन रहा है। नाउ इन ट्रायंगल DEC में देखो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होगा। तो सर एंगल D तो हमें निकालना है, एंगल E जो कि एंगल 1 है वो आप अभी निकाल चुके हैं 50 डिग्री। आप यहाँ पे और ये लिख सकते हो कि एंगल E इक्वल टू 50 डिग्री, ये भी आप अब E 2 हो जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पूरा नाम लिख सकते हैं एंगल DEC कितना आ गया 50 डिग्री, ये भी आपने बगल में बता दिया ताकि एग्जामिनर को दिक्कत ना। तो ये हो गया प्लस 20 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल D बराबर हो जाएगा 180, 50 और 20 70 उधर जाके, तो एंगल D बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। एंगल D बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। तो जब एंगल D मेरा 110 डिग्री आ गया तो एंगल A भी कितना आएगा 110 डिग्री। या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों, है ना, तो लिख सकते हैं नाउ एंगल D इज इक्वल टू, या एंगल हमें A निकालना है ना, एंगल BAC पूरा लिख लेते हैं, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। रीजन क्या देंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, करेक्ट। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, BDC कितना है 110 डिग्री। तो एंगल BAC इज इक्वल टू 110 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर, क्लियर। चलिए, अच्छा आपको एक चीज और इसमें बोलता हूं मैं कि इसमें ना हम एक को इसको दूसरी तरह देखो। अब आपको समझ में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप देखोगे नहीं, आप ठीक है आप दूसरे मेथड भी देखो, जानो दूसरे मेथड्स को। इससे क्या होता है, इससे आपके सोचने का और समझने का जो नजरिया होता है और ज्यादा इंक्रीज होता है। अब यहाँ देखें आप, अगर मुझे यहाँ पे एंगल D निकालना है ना, मुझे एंगल D निकालने का दूसरा तरीका भी है, एंगल D निकालने का एक दूसरा तरीका भी मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है। देखेंगे अगर इन ट्राइंगल मैं बात कर रहा हूँ DEC की, ठीक है, तो DEC में आप देखो ये एंगल अगर बाहर जा रहा है तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। तो आपको पता है, हमने पढ़ा है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्राइंगल का, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। दो अपोजिट इंटीरियर एंगल यानी 130 जो है सर 20 और एंगल D के बराबर होगा, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है आपका 130 डिग्री। इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन है, D और C, तो एंगल D प्लस एंगल C, तो 130 एंगल D है सर, एंगल D है हमारा यहाँ पे, वो हमें निकालना है, ठीक है। एंगल D हमारा हमें निकालना है और C हमारे पास 20 है, 20 जरा के माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से 110, तो यहाँ से भी 110 एंगल D आ सकता है, ठीक है। इस तरह का, बस आपको ये प्रॉपर्टी कहीं और काम आ जाएगी, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से भी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट E पे। इफ एंगल DBC 70 डिग्री, एंगल BAC is 30 डिग्री,
फाइंड एंगल BCD, फर्दर इफ AB इक्वल्स टू BC फाइंड एंगल ECD। तो इस तरह के क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाइए आप फिगर, जरा फटाफट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक फिगर बनाओ जरा पहले तो फटाफट। चलिए सबसे पहले आपके लिए फिगर यहाँ पे बनाना आसान कर देते हैं। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रि देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप फिगर बनाना चाहे तो आप सिंपल क्वाड्रिलेटरल भी बना सकते हैं फिगर, ठीक है। अगर आप नहीं बना, क्योंकि आप क्वेश्चन में गिवन है ना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो कोई दिक्कत नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और ABCD इनका नाम है। ABCD जिसके डायगोनल E पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसके एक डायगोनल मान लेते हैं E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फाइंड एंगल BCD, आपको एंगल BCD ये पूरा एंगल आपको बताना है BCD। फर्दर इसके अलावा यदि AB बराबर BC है, इसके अलावा यदि AB बराबर BC है, AB बराबर BC है, तो फाइंड एंगल ECD, आपको एंगल ECD भी फाइंड करना है, ठीक है। तो ECD कौन सा है, ECD ये आधे वाला भी, ये भी फाइंड करना है ये। तो बस आप पूरा निकाल दो, चाहे आधा निकाल दो, उसका माइनस कर दो, ये आपको निकालना है। तो बड़ा ही अच्छा है क्वेश्चन है। जो चीज आपको गिवन दे रखी है, क्यों आपको कोई चीज गिवन दे रखी है, उसके पीछे का कारण भी आपको पता होना चाहिए। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो। और क्या क्या गिवन है वो भी देख लो आप, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़ो। चलिए आए किसी का आंसर देखो। गिवन देखेंगे, एंगल DBC 70 डिग्री दिया गया है, एंगल BAC 30 डिग्री। तो सबसे पहले DBC देखो, DBC है कहाँ, ठीक है। सबसे पहले DBC हम देखते हैं, DBC कहाँ पे, तो DBC तो ये हमें यहाँ दे रखा है 70 डिग्री, और एंगल BAC 30 है। तो एंगल BAC आप देखेंगे, BA ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब आप यहां देखो अभी फिगर थोड़ा उल्टा हो गया, समझने में आपको अगर दिक्कत हो तो इसको आप ऐसे भी लिख लो। और मैंने जैसे फिगर पहले बनाया था, घर में समझना, अपने आप जब करोगे उसी फिगर से समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि बच्चों को आदत नहीं होती है, आप लोगों को ठीक है ऐसे समझने में। तो इसको इस तरह से समझना, ये A मान लिया, ये B मान लिया, ये C मान लिया, ये D मान लिया, ठीक है। अब क्या बोला, जो AB है वो AB जो है BC के बराबर है। और क्या बोला हमें कि एंगल DBC 70 है, D B और C, यानी कि ये मेरे पास 70 दे रखा है, और एंगल BAC 30 है। एंगल BAC ये मेरे को 30 दे रखा है। अब आप यहां पे देखो, अब आप ध्यान से देखना कि सर यहां पे अगर मैं एक बात बोलूं, BC कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है ये, और इसी BC कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है ये। तो एंगल अगर इसको मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए, इसको अगर मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो एंगल इन सेम सेगमेंट है कि नहीं है ये। तो एंगल BAC एंगल BDC के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो मैं यहां लिख देता हूं कि सर एंगल BAC जो है एंगल BDC के बराबर होगा। रीजन आप देंगे एंगल इन सेम सेगमेंट,
एंगल इन सेम सेगमेंट, तो एंगल BAC, एंगल BDC कितना आ गया, एंगल BDC भी आपका 30 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल BDC भी हमारा 30 डिग्री आ गया। ठीक है, ये तो आ गया होगा आप लोगों को समझ में। चलो, ठीक है, ये 30 डिग्री आ गया। अब आप देखो कि सर जब ये भी हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है BCD। तो हमें तो ये पूरा BCD, ये पूरा मेरे को चाहिए, ये पूरा। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये पूरा ही हमको चाहिए यहाँ पे। तो एंगल BCD जो हमको चाहिए, अब इसमें जो है आप देख सकते हैं पूरी तरीके से हम किस तरीके से इन एंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD बहुत इजी हो गया। तो नाउ इन ट्रायंगल BCD एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री, करेक्ट। ठीक है सर, नाउ ये नहीं है ना, ठीक है। तो एंगल B प्लस एंगल C एंगल D 180, तो एंगल B कितना है 70, ये है 30, और एंगल D है, और ये आ जाएगा एंगल, सॉरी एंगल D है 30। तो यहां से 70 और 30 100, तो एंगल C आ जाएगा आपका 180 माइनस 100, यानी कि एंगल C आ गया मेरा 80 डिग्री। ठीक है, एंगल C बच्चों ये जो पूरा है, ये पूरा एंगल C मेरा, क्योंकि ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने, BCD, ये पूरा ट्रायंगल लिया, तो यहाँ पे एंगल पूरा 180 आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल BCD जो है 180 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या निकालना है, हमें छोटा सा पार्ट एक और निकालना है, जो है कि जो है क्या, यानी कि एंगल ECD। तो E का है ECD, यानी कि सर ये छोटे वाला एंगल हमें निकालना है ECD। ठीक है, देख लो आप ECD हमें निकालना है। तो इस ECD के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, ECD के लिए अब आप देखो ECD के लिए यहाँ पे दो चीजें तो हम कर सकते हैं। देखो इसको ना दो तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, इसको दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। पहला तो आप देखिए कि अब ये इक्वल क्यों दे रखा है भाई, ये हमें इक्वल है तो इक्वल क्यों दे रखा है, इसका कुछ कारण होगा। तो आप देखें, आप ध्यान से देखें, इन ट्राइंगल, ये गिवन लिखना इसलिए जरूरी है, मैंने लिखा नहीं है गिवन, गिवन मैंने आपको बहुत बार बता दिया गिवन कैसे लिखना है, तो गिवन आप लोग खुद लिख लिया कीजिए। ये वाला ट्रायंगल ले लिया, इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स इक्वल हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, तो इन दोनों के जो एंगल्स हैं, इन दोनों साइड्स इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। जो एंगल होते हैं इक्वल साइड के अपोजिट होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो सर जब ये 30 है तो सर ये वाला भी 30 होगा। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू BC है, तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, तो देयरफॉर एंगल C भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि एंगल A 30 डिग्री है। तो सर ये 30 आ गया। ठीक है, बट हमें तो क्या चाहिए, हमें ECD चाहिए, है ना, हमें ECD चाहिए। तो ECD निकालने के लिए थोड़ा ऊपर आप देखें, ECD निकालने के लिए ECD यानी इस पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो मेरे को ECD मिल जाएगा ना। तो एंगल ECD अगर निकालना चाहूं तो क्या होगा, पूरा एंगल BCD में से, एंगल BCD में से माइनस कर दो आप कौन सा एंगल, BCE।
तो एंगल BCD था भाई, अभी हमने निकाला 80, 180, ठीक है 18, हाँ 80 था यार, 80 और ये निकाला -30, तो ये कितना आ गया 50। तो दूसरा हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। जिसको नहीं समझ में आया वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में इस तरीके से, अब इस क्वेश्चन में आप बोलेंगे कि सर काफी बच्चे लेंगे सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या यूज हुआ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का भी तो कुछ यूज होना चाहिए था ना। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूँ। आंसर हालांकि हमने निकाल दिया, बट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या यूज हुआ यहाँ पे, किस तरीके से आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, जो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। क्या इसका यूज करके भी हम आंसर निकाल सकते थे? ऐसा कुछ आप सोचेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, जितना आप ज्यादा आप अध्ययन करेंगे, जितना ज्यादा आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे, उतने ज्यादा वेज आपको बता रहेंगे, उतनी ज्यादा आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी क्वेश्चंस को लेकर और टॉपिक को लेकर। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।